तो मेरा नाम आर्ची है और इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगी कैसे आप रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर सकते हैं। मैं धीरे धीरे जाऊंगी। ये बिगनर्स मेथड है, लेयर बाय लेयर मेथड है। पहले फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, फिर थर्ड लेयर। और हिंदी में मैं धीरे से धीरे जाऊंगी, सारे केसेस कवर करना चाहूँगी। और अगर आप यही चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। मैं 3x3 आपको करना सिखाऊंगी। अगर आप बिगनर्स हैं, बिगनर्स ही होंगे ये वीडियो देख रहे हैं, सॉरी, और आपने अभी क्यूब नहीं लिया है तो मैं आपको YG वॉललॉन्ग रिकमेंड करूंगी। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो इस पर मैंने अनबॉक्सिंग और थोड़ी सी रिव्यू वीडियो बनाई है, तो आप चेक कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसे मैं यहाँ रख देती हूँ अभी, ठीक है। और मैं बस इतनी विनती करूँगी, अगर आपकी ट्यूटोरियल, अगर आपको यह ट्यूटोरियल लाभदायक लगे, है ना, हेल्प करे, तो प्लीज़ इसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट भी छोड़ दें, मेरे को अच्छा लगता है, ठीक है। फिर ऐसी वीडियो मैं और लाऊंगी बाकी सारे पजल्स के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करती हूँ, बहुत बोल लिया। देखिए, बेसिकली हमें ना इसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं अभी थोड़ा कैमरा एंगल चेंज हो गया, मैं एक पीस लेने गई थी। तो इसमें 3 टाइप के पीस होते हैं। एक तो होता है कॉर्नर पीस, जो कि ऐसा होता है जिसमें 3 कलर होते हैं, ठीक है। फिर दूसरा होता है हमारा एज पीस, जो यहाँ पे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो प्लस बन रहा है ना, ये सारे एज पीस से बन रहा है हमारे। इसमें 2 कलर होते हैं। ये जैसे एज पीस है ना, ये कॉर्नर पीस है, ठीक है। और बीच में जो हमारा क्यूब बना होता है वो कुछ ऐसा बना होता है। और हम इन कलर को स्वाइप नहीं कर सकते, हम कितना भी इसको घुमा लें, ठीक है। और जो भी कलर बीच में होता है ना, जैसे इधर वाइट है तो हम इधर वाइट ही बनाएंगे, भले यहाँ पे रेड ज़्यादा हो या ग्रीन ज़्यादा हो, हमें उससे मतलब नहीं। हम तो क्या बनाएंगे, जो मिडल हमारा जो सेंटर पीस होगा, है ना, सेंटर पीस हमारा डिसाइड करता है उस फेस का कलर, ठीक है। ये तो हो गई कैसा बना है हमारा क्यूब, ठीक है। अब देखते हैं हम इसके लास्ट लेयर को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, पहले मैं ये बता दूं, हम इसे सॉल्व करने के लिए लेयर बाय लेयर मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। और मैं ये वीडियो जितना स्लो कर सकूं, मतलब धीरे से धीरे समझा सकूं, उतनी कोशिश करूंगी मैं, ठीक है। तो हम पहले फर्स्ट लेयर करेंगे, फिर सेकेंड लेयर करेंगे और ये थर्ड लेयर करेंगे, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होता कि पहले हम ये कलर बनाए, फिर ये बनाते, फिर ये बनाते, फिर ये बनाते। जब पीस हम ये डालेंगे, है ना, इसका, तो ये मैच होगा, ये मैं अभी बाद में बताऊंगी, ठीक है। लेयर बाय लेयर करेंगे। और देखिए, फर्स्ट लेयर कर ली, सेकेंड लेयर कर ली, थर्ड लेयर थोड़ी आपको मुश्किल लग सकती है। क्यों? क्योंकि जब आप थर्ड लेयर बनाएंगे, ठीक है, जब आप थर्ड लेयर बनाएंगे तो आपको ये 2 लेयर को प्रिजर्व करना पड़ेगा, बिगड़ने से बचाना रहेगा, ठीक है। तो कुछ इसलिए लास्ट लेयर के लिए कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं। बेसिकली मैं ज़्यादा एल्गोरिदम यूज़ नहीं करने वाली इस वीडियो में। तो जैसे अगर R लिखा है, R, है ना, अगर R लिखा होता है तो राइट, ठीक है। लेफ्ट लिखा होता है तो लेफ्ट, लेफ्ट नीचे होगा, राइट अप होगा। पता ही क्यों? क्योंकि क्लॉक ऐसे चलती है ना, तो राइट और लेफ्ट अपन ऐसे देखते हैं, क्लॉक ऐसे चलती है तो ये डाउन जाएगा। अगर मैंने R लिखा है तो R, ठीक है, और लेफ्ट लिखा है तो लेफ्ट ऐसे जाएगा। ये याद रखिएगा, नहीं तो पता चला आप उल्टा याद करके बैठ गए। और फिर आता है R डैश, उसे कहते हैं हम R प्राइम, तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक ऐसे चलती है, हम ऐसे घुमाएंगे, ठीक है। वैसे अप U F फ्रंट, है ना, ऐसे सबके लिए हो जाता है, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं, बहुत हमने बात कर ली। इसे मैं थोड़ा शफल कर देती हूँ, ठीक है। तो ये शफल हो गया है ना। तो ये आप देख सकते हैं, आपका कुछ ऐसा हो सकता है, दिखे, है ना। तो बेसिकली हम स्टार्ट कैसे करते हैं, एक प्लस बनाने से। अगर आप ऐसे पकड़े हैं तो उसे क्रॉस बोलेंगे, ठीक है। तो इधर हम कोई कलर चूज करते हैं, हमेशा उसी कलर से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगी वाइट, जो कि मोस्ट क्यूबर्स वाइट से करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हम पहले प्लस बनाएंगे। और जब हम प्लस बनाएंगे, जैसे ये, सॉरी गाइज, ये मोबाइल में बजा, ये जब हम प्लस बनाएंगे, जैसे ये
पीस जब हम लगा रहे हैं तो ये कलर भी मैच होना चाहिए, मतलब ये यहाँ पे मैच होना चाहिए। फिर हम ये लगाएंगे, फिर ये लगाएंगे। ये जब यहाँ पीस आएगा वाइट ग्रीन, यहाँ आएगा वाइट रेड, यहाँ आएगा वाइट ब्लू, इस बात का आप ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि प्लस हमने कैसा भी बना लिया, चलिए तो मैच हो गया, बट ऐसे नहीं बन सकता पजल, ठीक है, क्योंकि हम ये फर्स्ट लेयर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमें प्लस बनाना है। मोस्ट क्यूबर्स जितनी भी मैंने वीडियोस देखी है वो बोलते हैं ये इंट्यूटिव है, आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बस ऐसा नहीं है, मैं आपको बताती हूँ सही तरीका क्या होता है। देखिए, जब आप पहला पीस लगा रहे होते हैं तब आप ऐसे ही लगा दीजिए और फिर उसे कनेक्ट कर लीजिए, पहले पीस में चलता है। क्योंकि और अगर आप ये दूसरे पीस में करते हैं, जैसे मैं ये लिया इस लेयर में और कनेक्ट कर रही हूँ, तो ये हमारा बिगड़ रहा है ना। तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, हम पहले कोई एक एज पीस ढूंढते हैं। मैं इन पीसों को एज पीस कहूंगी। ये जो 2 कलर वाले पीस होते हैं मैं उन्हें एज पीस कहूंगी, ठीक है। तो हम कोई एज पीस ढूंढेंगे, या तो यहाँ होगा, है ना, इन्हीं जगह में से होगा, यहाँ तो होगा नहीं। ये आप देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, ये एक एच पीस है। ये क्यों है? क्योंकि इसमें वाइट है। मैं ऐसा एक एच पीस देख रही हूँ जिसमें वाइट हो, क्योंकि यहाँ पे एक ना एक वाइट तो होगा ही और बाकी दूसरे कलर है। तो हम क्या करेंगे, फोकस जा रहा है, हाँ ठीक है, हम इसका दूसरा कलर देखेंगे। दूसरा कलर क्या है? ब्लू है। तो हम ब्लू देख रहे हैं, ब्लू कहाँ है? पीछे है मेरे। तो मैं इसको पीछे ले जाऊंगी और ब्लू से कनेक्ट करूंगी ऐसे, ठीक है, और फिर वाइट से कनेक्ट कर दूंगी। तो हमारा ये भी नहीं बिगड़ा। और यदि ये बिगड़ता है इसको करते वक्त, तो हम इसे सही कर सकते हैं एक ही मूव में, ठीक है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? अब ये देखिए, मेरे को एक और एच पीस दिखा, इसका दूसरा ग्रीन है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं ऊपर जब ला रही हूँ, ठीक है, इस पीस को जब मैं ऊपर लाऊंगी कनेक्ट करने के लिए इसको, है ना, तो ये मेरा बिगड़ रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं ध्यान से। तो मैं क्या करूँगी, इसको पहले लगा दूंगी, फिर जो बिगड़ा हुआ है ये तो कनेक्टेड रह गई, उसको मैं वापस लगा दूंगी। अब हम दूसरा एच पीस ढूंढते हैं। ये रहा, ये ऑलरेडी रेड से कनेक्ट है। अगर नहीं होता तो क्या करते हैं, अपन कनेक्ट कर देते हैं ऐसे, ठीक है, और इसे ऊपर लिया है, हमारा प्लस बन गया है। अब बात आती है कॉर्नर पीसेस की, जिसमें 3 कलर होते हैं, ठीक है। तो आप एक बात बताइए, यहाँ पे जो कॉर्नर पीस आएगा वो कैसा होगा? ऊपर वाइट होगा, यहाँ ग्रीन होगा और यहाँ रेड होगा। ये बात आ रही है समझ? और ये रहा वो यही पीस है, बस ये ओरिएंट गलत तरीके से, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे, हम यहाँ पे सही पीस डालते हैं, ठीक है। तो हम लास्ट लेयर में देखेंगे कि कोई पीस है क्या, नहीं दिख रहा हमें। ये देखिए एक है, पर ये नीचे फेस कर रहा है, वाइट है ना। तो हम इसे सही कैसे कर सकते हैं, इस लेयर को हम नीचे करेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे ये पीस यहाँ पे आ गया है। अब वापस ऊपर कर देंगे तो वापस नीचे चला जाएगा। तो क्या करें, क्योंकि ये फेस टर्निंग फेस है तो हम इसे टर्निंग फेस से हटा देंगे, ठीक है। टर्निंग फेस से हटा दिया, फिर इसे ऊपर ले गए। ये हमारा प्रिजर्व रहा, ये हमारा यहाँ पे आ गया। अब ऐसे पीस को डालने के लिए ये है वाइट ग्रीन एंड ऑरेंज, ये यहाँ पे आएगा वाइट ग्रीन एंड ऑरेंज। हम क्या करते हैं, वाइट तो आना ही है, हम बाकी के 2 कलर देखते हैं। ये है ग्रीन एंड ऑरेंज। ग्रीन एंड ऑरेंज कहाँ है? यहाँ पे। जहाँ पे ये पीस जाना चाहता है वाइट, उसके जस्ट हम नीचे ले आते हैं, ठीक है। कोई भी पीस हो, ठीक है, मान लो ये होता है, ठीक है। इसको मैंने सही करना बताया था ना अभी आपको, 2 टर्न कर लो या 1 टर्न भी कर लोगे तो टर्निंग फेस से हट जाता है। जैसे ये पीस है, इसका क्या है, ब्लू एंड रेड, तो हम इन दोनों के बीच में लाएंगे, ठीक है। हम ग्रीन और रेड बता रही हूँ, चलो ग्रीन और रेड। ये इस साइड है तो इस साइड ले आएंगे, अगर ये इस साइड है तो इस साइड ले आएंगे, कोई मतलब नहीं यहाँ पे है कि यहाँ पे, है ना। बस वो अपनी जगह से जस्ट नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो मैं किसका एग्जांपल दूँ, इसी का देती हूँ, ग्रीन और रेड का दे देती हूँ मैं आपको, ठीक है। ये यहाँ पे जाना चाहता है इसलिए हमने इसके जस्ट नीचे लाए। अब इसको इधर डालना है तो आप एक क्या करेंगे, क्योंकि इसमें डालना है तो हम पहले इसको इसकी जगह से हटा देंगे, इसको नीचे लाएंगे, इसको यहाँ पे लगाएंगे और इसको डाल देंगे। ये देखिए एकदम करेक्टली ओरिएंट हो गया है। अब क्या करेंगे, हम सेम करेंगे इस पीस के साथ। ये क्या है, ऑरेंज एंड ग्रीन, ऑरेंज एंड ग्रीन यहाँ पे है तो इन दोनों के बीच में लाए, यहाँ पे डालना है, इसको इसके रास्ते से हटाए, नीचे लाए, कनेक्ट किया और ऊपर लिया है ना। सेम इसी के साथ होगा,
ये हम इन दोनों के बीच में लाए इसे, इसको रास्ते से लाए, नीचे लाए और ऊपर, और आपने फर्स्ट लेयर सॉल्व कर ली। अब देखते हैं आप सेकेंड लेयर कैसे करते हैं। गाइस मैं रिकमेंड करूंगी आप वीडियो पॉज कर लीजिए और आप फर्स्ट लेयर की प्रैक्टिस कर लीजिए, और अब आप आइए सेकेंड लेयर पे, ठीक है। तो जब आप सीख रहे हैं फर्स्ट लेयर को सॉल्व करना, हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हम पहले प्लस बनाएंगे, है ना। प्लस बनाने के लिए जो ये हमारे एच पीस होते हैं, हम पहले उनके दूसरे व्हाइट को छोड़ के जो दूसरा कलर है उससे कनेक्ट करके हम व्हाइट में ले आएंगे। फिर इन टाइप के पीसों को डालने के लिए ब्लू और रेड, है ना, तो इसके नीचे इन दोनों के बीच में लाएंगे और जहां व्हाइट जाना है उसके जस्ट नीचे लाएंगे, ठीक है। फिर उसको रास्ते से हटाएंगे और जहां पे लाना है उसको नीचे लाएंगे, इसको लगा देंगे और फिर हम वापस लगा देंगे। होप आपको यहाँ तक समझ आ गया है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल पे। चलिए सेकेंड लेयर अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। रिवीजन भी कर लिया हमने फर्स्ट लेयर का। अब आप क्या करेंगे, हम इन एच पीसेस को रखेंगे। अब 4 एच पीस बचे हमारे मिडल लेयर के लिए, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा पीस आएगा, गेस करें। ग्रीन एंड रेड, ओके। यहाँ ग्रीन एंड ऑरेंज, ऑरेंज एंड ब्लू, रेड एंड ब्लू, इतना तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एच पीस कहाँ पे हो सकते हैं, यहाँ पे, 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 कोई भी इन्हीं जगह पे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक एच पीस देखेंगे हम कहीं पे भी इन चारों जगह में से, जिसमें हमारा अपोजिट कलर ना हो, यानी येलो, अगर आपने वाइट से स्टार्ट किया, ठीक है। तो जैसे ये एक एच पीस दिख रहा है मुझे जिसमें येलो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऑरेंज है, तो मैं पहले ऑरेंज देखूंगी ऊपर वाली लेयर को घुमा के। ये कनेक्ट हो गया, अच्छी बात। अब मैं दूसरा कलर देखूंगी, क्या है ये, ब्लू। अब मैं देखूंगी या तो वो राइट में होगा मेरे, या तो लेफ्ट में होगा। मेरे केस में लेफ्ट है, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट में तो मैं इसको उसके पास से हटाऊंगी, ठीक है। मेरी बात आ रही है समझ। जैसे ब्लू है मेरा, अगर ये इस साइड होता तो मैं इधर घुमाती, पर क्योंकि वो मेरे लेफ्ट साइड है तो मैं राइट साइड घुमाऊंगी, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, क्योंकि वो मेरे लेफ्ट साइड में तो मैं राइट साइड घुमाऊंगी, इसको इसके रास्ते से हटाऊंगी, नीचे लाऊंगी, वापस इस ऑरेंज को कनेक्ट करूंगी मैं और इसे ऊपर भेज दूंगी। बात आ गई समझ। अब आपको ये पीस डालना तो आता ही होगा, मैंने आपको फर्स्ट लेयर सॉल्व करते हुए बताई थी। इसको नीचे लाया, मतलब इसको रास्ते से हटाएंगे हम पहले, इसको नीचे लाएंगे, इसे कनेक्ट करेंगे और ऊपर डाल देंगे। ये देखिए, अब आप देखेंगे ये पीस तो हमारा हो ही गया और ये भी हमारा कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम दूसरे केस पे, देखते हैं हमारे पास ये रहा एक पीस। इसमें क्या हुआ भाई, पॉज क्यों हो गई वीडियो, एक सेकेंड। ओके, तो पॉज हो गई थी, पता नहीं कैसे। तो यहाँ पे हमें मिल गया जिसमें येलो नहीं है, हम ग्रीन से कनेक्ट करा इसे, हमने देखा रेड है, ये रहा रेड, तो हमने इसे फोकस कर भाई, हाँ, रेड से हमने इसको रेड से अपोजिट डायरेक्शन में टर्न किया, इसे नीचे लाया क्योंकि ये इस साइड आना है इस पीस को, है ना, इसलिए हम इस फेस को नीचे लाएंगे, इसको वापस कनेक्ट करेंगे हम और ऊपर भेज देंगे। फिर हम ये पीस हमें डालना आता ही है, हमने फर्स्ट लेयर में सीखा था, राइट। ये देखिए फिर से हमारा हो गया। अब देखो फिर से कोई हम ढूंढते हैं, ये रहा, फिर ग्रीन से कनेक्ट करेंगे हम, ये ग्रीन से कनेक्ट कर लिया, ये रहा ऑरेंज, ऑरेंज यहाँ पे तो हम इस साइड घुमाएंगे, यहाँ पे डालना चाहिए हमें पीस, इसलिए हम ये फेज नीचे करेंगे, इसे ग्रीन को वापस कनेक्ट करेंगे और ऊपर कर देंगे। ये पीस डालना आता ही है हमें, और ये लीजिए, और ये हमारा लास्ट पीस है। और ऐसा केस आपको आ सकता है। अब देखिए, आप जब देखेंगे तो हर एच पीस में अब येलो पीस है, तो मतलब ये यहाँ पे बिलोंग नहीं करता है। तो एक केस ये बनता है कि ये जो पीस यहाँ पे डला हुआ है वो फ्लिप्ड है, मतलब ये पीस तो सही लगा हुआ है लेकिन गलत ओरिएंटेड है, यहाँ रेड होना चाहिए और यहाँ ब्लू होना चाहिए, है ना। तो इस केस में क्या करेंगे आप इमेजिन करेंगे कि ये पीस रेड एंड ब्लू है, आपको इमेजिन करना पड़ेगा, क्योंकि हम जब यहाँ गलत पीस डालेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, है ना। कोई भी पीस यहाँ पे डाल देंगे तो ये यहाँ पे आ ही जाएगा,
है ना। तो हम इसे रेड एंड ब्लू ऑरेंज रेड एंड ब्लू इमेजिन करेंगे और फिर ये करेंगे। इसको रास्ते से हटाया, इधर घुसाना इसलिए इसे नीचे लाए, इसे वापस कनेक्ट किया, इसे हमने क्योंकि रेड इमेजिन किया और ऊपर लिया है। हमें इसे डालना आता है और ये हमने डाल दिया। अब इससे क्या हुआ, हमें ये पीस मिल गया विदाउट येलो वाला। हमने इसे रेड से कनेक्ट किया और ब्लू है क्योंकि, तो ब्लू से हमने इसको हटाया, इसको नीचे लाया, रेड को फिर से कनेक्ट किया और ऊपर। फिर हमें इसे डालना आता है और आपको पता है क्या हुआ, 2 लेयर सॉल्व हो गई अब हमारी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मैं कहूँगी आप प्रैक्टिस कर लीजिए पहले 2 लेयर पॉज करके, नहीं तो आप पूरी वीडियो देख लीजिए पहले, फिर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो फाइनली गाइस आप आ गए हैं 3rd लेयर पे। तो 3rd लेयर पे आपको थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा क्योंकि अपन को ये 2 जो अपन ने लेयर सॉल्व करी है इनको नहीं बिगाड़ना है, ये अपना वो रहेगा इसका एम। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम प्लस बनाएंगे और ऐसे देखेंगे तो क्रॉस बनाएंगे। प्लस बन जाएगा एक बार तो हम इनको, जैसे प्लस बन गया ना हमारा ये प्लस, फिर हम इनको इनके कलर से मैच करेंगे, है ना। फिर इनको इनके सही जगह पे लाएंगे और फिर इनको सही कर देंगे। तो मैंने अभी क्या कहा अभी समझ आ जाएगा, चिंता मत कीजिए। तो हमें पहले प्लस बनाने के लिए जो सबसे बेकार केस हो सकता है वो है डॉट। हमें अभी इन कॉर्नर पीसेस को अभी आप ध्यान मत दीजिए, अभी हमें एज पीस और ये तो होता ही है, क्या कहते हैं मिडल पीस, तो ये जो सेंटर पीस है वो तो होता ही है, इसको छोड़िए। ये पीस हमें अभी मायने रखना है, इनकी पोजीशन आप देखना अभी। तो आपके सबसे बेकार केस हो सकता है कि आपके पास एक डॉट हो। तो अभी मैं जो एक एल्गोरिथम करने वाली हूँ वो हमें रिपीटेडली करना पड़ेगा जब तक हमें एक प्लस नहीं मिलता। और जब हम रिपीटेडली करेंगे उसे तो उसको अपने क्यूब को पकड़ना कैसे वो भी एक देखने वाली बात होगी, ठीक है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। तो जब आपके पास एक डॉट हो तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अभी मैंने कहा ना इनकी हमें बात नहीं करनी है, सिर्फ प्लस के बारे में बात कर रही हूँ। तो अभी हमारे पास सिर्फ एक डॉट है तो हम इसे कहीं से भी कैसे भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये फेस अप करेगा और हम करेंगे एल्गोरिदम F R U R प्राइम U प्राइम F प्राइम। तो इससे क्या होगा, हमें ऐसा एक L शेप मिल जाएगा, ठीक है। तो हम इसे ऐसे ही पकड़े रहेंगे और यदि आपने पलटा क्यूब और आपको ऐसा कुछ दिखे तो हम इसे ऐसे ही पकड़ेंगे, ठीक है। और दूसरा तरीका है इसे पकड़ने का, वो है इसको उल्टा पकड़ना है, ऐसा एल शेप ऐसा दिख रहा हो, ऊपर के साइड देख रहा हो, है ना। ये एक दूसरा तरीका है। भाई फोकस चला जाता है मेरे कैमरे का, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ मैं, पर मैं इसके नीचे पकड़ रही हूँ, ऐसे ही पकड़ना आप भी, ठीक है। तो F R U R प्राइम U प्राइम F प्राइम तो हमें लाइन मिल जाएगी। फिर हम इसे लाइन को हॉरिजॉन्टली ऐसे ही पकड़ेंगे, लाइन को ऐसे ही पकड़ेंगे और फिर वापस F R U R प्राइम U प्राइम F प्राइम, तो हमें प्लस मिल जाएगा। अब जो मैंने ये डिफरेंट आपको, ये अभी एक ही एल्गोरिदम चलेगा हमारा, F R U R प्राइम U प्राइम F प्राइम, यही एल्गोरिदम अभी तो चलेगा हमें प्लस बनाने के लिए, ठीक है। बस हमें पकड़ना सही से है क्यूब को, ठीक है। अब देखते हैं हम, जब मैंने आपको बताया था ना प्लस या ऐसे देखो तो क्रॉस बन जाए, फिर अब हमें क्या, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है, ये जो होता है एच पीस, इनको इनके सही कलर से मिलाना। तो ये देखिए अभी सिर्फ एक कलर ग्रीन ही मिल रहा है, ठीक है। तो अपन इसे एक टर्न देंगे और देखते हैं कुछ और मिला के, ये 2 कलर मिलने लग गए। तो अगर एडजेसेंट कलर्स मतलब आसपास पड़ोसी वाले कलर्स मिलने लगे, पड़ोसी वाले मतलब ऐसे 2 साथ ही साथ में मिल रहे हैं, अगर अपोजिट मिलते हैं तो उन्हें ऐसे पकड़ेंगे, और अगर साथ साथ मिल रहे हैं तो एक को लेफ्ट में पकड़ेंगे और एक को अपने अपोजिट साइड में पकड़ेंगे। फिर से बता रही हूँ, कोई 2 तो मिलेंगे कलर इनको स्पिन करने से। तो अगर ऐसे अपोजिट वाले मिल रहे हैं तो उनको ऐसे रखेंगे, और एडजस्टमेंट वाले मिल रहे हैं तो सॉल्व वाले को इधर रखेंगे। अभी आपको अनसॉल्व वाले का भी बता दूंगी, चिंता मत कीजिए आप, ठीक है। तो इसका एल्गोरिदम होता है R U2 R प्राइम U प्राइम R U प्राइम R। तो इससे क्या होगा, ये आपने एल्गोरिदम करा और आज हम एक टर्न देंगे इसको, तो ये एच पीस
इसकी अपनी सही पोजीशन पे आ जाएगा। तो एक ऐसा केस आ सकता है आपका, मेरे को बता दीजिए आप। ये देखिए, ये अपोजिट वाला है, इसमें क्या होगा, ये अपोजिट कलर एच पीस के मिल रहे हैं। तो हम फिर से ये एल्गोरिदम करेंगे, R U2 R प्राइम U प्राइम R U प्राइम R। तो इससे क्या होगा, हमें एक टर्न से फिर एक और टर्न करेंगे, देखेंगे कोई मिला क्या, हमें ये दो कलर मिले हुए मिल जाएंगे। तो हम फिर से वही करेंगे, R U2 R प्राइम U प्राइम R U प्राइम R, ठीक है। फिर एक टर्न करेंगे, ये सारे मिल जाएंगे। तो मैंने आपको दो केस बताया, अपोजिट वाले में ऐसे रखेंगे और एडजेसेंट मतलब आसपास वालों में हम सॉल्व वालों को ऐसे रखेंगे, ठीक है। तो अब हमारा दो स्टेप कंप्लीट हो गए, प्लस बनाना और इनको ज्वाइन करना। अब ये जो कॉर्नर पीस है ना, इनको जमाना रखना है अपने को। तो आप देख सकते हैं, ऐसा हो सकता है आपके सॉल्व हो, कुछ सॉल्व नहीं हो, कुछ ओरिएंटेड सही हो, कुछ नहीं हो। तो मैं आपको बता दूं, ये केसेस में सिर्फ एक सॉल्व पीस है, ठीक है, एक सही जगह पे पीस है। अगर ये पीस ऐसे भी होता ना, बता रही हूँ एक बात, ऐसा नहीं करना है अपने को, अलाउ नहीं है ये सब, पर ये भी तब भी मैं सही मानती इसे, ठीक है। मैं आपको बाद में बताऊंगी मैं क्या बोलना चाहती हूँ। कोई भी एक पीस आप देख लीजिए, बस यही पीस अपनी सही जगह पे है, ठीक है। तो एक एल्गोरिदम होता है, तो कोई भी एक जो भी पीस सही जगह पे है ना, उसको अपन बॉटम राइट कॉर्नर पे रखते हैं, ठीक है। और फिर ये एल्गोरिदम कर रहे हैं जो मैं बताने वाली हूँ, L U R U प्राइम L U R प्राइम U प्राइम, ठीक है। तो यहाँ के पीसेस रोटेट होते रहेंगे, ये अपनी सही जगह पे रहेगा। तो ये देखिए, ये सही जगह पे नहीं है, फिर से हम वही करेंगे, L U R U प्राइम L U R प्राइम U प्राइम। ये सही जगह पे हम मानेंगे, क्योंकि भले ये ऐसे हो या ऐसे हो या ऐसे हो, हमें उससे मतलब नहीं है, बस क्योंकि इसे हम सही इसलिए मान रहे हैं क्योंकि ये अपनी सही जगह पे है, रेड ग्रीन एंड येलो, ठीक है। ये भी सही है और ये भी सही है। अब हम रेडी हैं अपने लास्ट स्टेप पे जाने के लिए। तो मैं आपको कुछ और कंडीशन भी दिखा दूं। तो कोई और कंडीशन ऐसी हो सकती है जिसमें आपको कोई भी सही जगह पे नहीं हो, तो आप इसे कैसे भी पकड़ लीजिए और फिर वही एल्गोरिदम करें जो मैंने आपको बताया था। तो आप देखेंगे, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। जरूरी नहीं है ये सही ओरिएंटेड हो, मैंने आपको फिर बताया था। फिर हम यहाँ पे ऐसे ही पकड़ेंगे और ये एल्गोरिदम करेंगे। ये देखिए, अभी सही जगह पे आ गए। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट स्टेप पे। लास्ट स्टेप के लिए हमें क्या करना होगा, हम एक बफर स्पॉट चुनते हैं, ठीक है। मेरे को, ये मेरी भाषा है वैसे, तो मैंने मान ली इस जगह को मैंने बफर स्पॉट समझ लिया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, एक एल्गोरिदम नहीं है, आप इसे ऐसे समझ लीजिए, डाउन डाउन अप अप। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया, 4 स्टेप बताए मैंने, तो वो थे बेसिकली R प्राइम डाउन किया, ठीक है, D प्राइम, ठीक है, देखिए ना, R प्राइम D प्राइम R D, ओके। सो R प्राइम D प्राइम R D, ये याद कर लीजिए। फिर डाउन डाउन अप अप। तो इसमें हम जब करेंगे यहाँ पे स्पॉट में, हम ये जब तक करेंगे जब तक ये इसकी जगह पे नहीं आ जाता। फिर करते हैं हम R प्राइम D प्राइम R D। ये D मत भूल जाइएगा जब ये सही स्पॉट पे आ जाए। आप ये मत भूल जाइएगा कि हमें ये 4 पूरे करिएगा, आप 3 करके मत भूल जाइए। फिर ये हमारी बफर स्पॉट था। तो अब ये तो सॉल्व है, ये भी सॉल्व है, ये भी सॉल्व है, बस ये सॉल्व नहीं है, तो हम इसे अपने बफर स्पॉट पे ले आते हैं। फिर हम वही एल्गोरिदम करेंगे, R प्राइम D प्राइम R D, R प्राइम D प्राइम R D। ये देखिए, और विद 2 टर्न्स आवर क्यूब इज सॉल्व्ड। ये देखिए, एक केस है जिसमें सब अपनी जगह पे आ गए, सही है ना। अब
हमें आर प्राइम डी प्राइम आर डी वाला एल्गोरिदम यूज़ करना है इनको सही ओरिएंट करने के लिए, ठीक है। तो जैसे चारों सही नहीं है ना, तो पहले हम 2 सही करेंगे और फिर लाइन बनेगी उसको करेक्ट करेंगे, फिर 2 सही करेंगे। मैं बता देती हूँ, ये हो गया सही, ठीक है। या तो हम इसे यहाँ पे ला सकते हैं या फिर इसे यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक ला दो क्योंकि दोनों ही अनसॉल्व पीस हैं, ठीक है। तो मैं इसको ला रही हूँ, फिर हम ये एल्गोरिथम फिर से करते हैं जब तक कि ये कनेक्ट नहीं होते। हमें ये लाइन मिल गई, अब हम इसे कनेक्ट करेंगे। ये जो मैं बता रही हूँ ये सिर्फ चारों जब सबको आपको ओरिएंट करना हो, ये आपको तभी करने की ज़रूरत है। सॉरी, तो ये हमारे 2 बचेंगे, फिर हम वही करेंगे आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, या फिर आप इसे डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन अप अप ऐसे याद कर सकते हो। फिर एक टर्न फिर से हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। सो एक कंडीशन हो सकती है कि 3 हमें सही से डालना हो, एक सही है बाकी 3 नहीं हो, ओरिएंट तीनों को करना है। तो बेसिकली सबके पीछे एक ही आइडिया, पर मैं तो भी मैंने सोचा चलिए बता देती हूँ। तो आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, है ना। ये जब तक करेंगे जब तक ये कनेक्ट नहीं हो जाता। और ये इसमें हमें कोई लाइन वाइन कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, जब वो सिर्फ जब चारों को करना हो तब हमें तभी करना है। ये देखिए, और हमारा हो गया। तो एक बफर स्पॉट मैंने चुना, ठीक है। वो करती रही मैं, ठीक है। कब तक करती रही, जब तक ये मिला नहीं, और फिर इसे ऊपर किया। फिर मैंने देखा कहीं पे भी जहाँ पे भी और नहीं है, जो भी अनसॉल्व्ड एरिया है उसको भी नीचे लाई, और फिर यही सेम चीज़ की मैंने जब तक ये कनेक्ट नहीं होती, है ना। और 3 है तो 3, 2 है तो 2, अगर 4 है तो 2 को करा, लाइन बनेगी उसको कनेक्ट किया कलर से, फिर 2 करे। सबके पीछे सेम आइडिया है। सो गाइस, फाइनली हम एंड पे आ गए इस वीडियो के। और एक और बात, जो आर प्राइम डी प्राइम आर डी बताया मैंने, ठीक है, उसे कभी आधा मत छोड़ना, ठीक है। चारों चीज़ों को पूरा करना। जैसे कभी कभी होता है आर प्राइम डी प्राइम आर डी करना भूल जाते लोग, तो गड़बड़ हो सकती है तब भी, ठीक है। इसलिए ये चीज़ बहुत ध्यान रखना, नहीं तो आपको सॉल्व नहीं होगा। तो इसी के साथ हम वीडियो के एंड पे आ जाते हैं। होप आपको आ गया होगा एक आइडिया कि कैसे हम इस क्यूब को अप्रोच करें, कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो मैं ये कहूँगी कि ये वीडियो एकदम से देख के आप सॉल्व करने नहीं लग जाएंगे। फर्स्ट और सेकंड लेयर तो कर सकते हैं आप आराम से, लेकिन थर्ड लेयर में एल्गोरिदम आपको याद ही करने पड़ेंगे। एक पर्चे पे लिख लेना, कॉपी में लिख लेना, ठीक है। और जब भी सॉल्व करोगे थर्ड लेयर देख के करना, समझ के करना। जैसे ये ऊपर जाएगा तो ये इधर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये इधर आएगा, है ना। ऐसे रिलेट करके याद करना, हो जाएगा। मैंने जब पहला सीखा था तो मैं भी पहले की 2 लेयर कर लेती थी, थर्ड लेयर में मैं देख के करती थी। अपने आप प्रैक्टिस बनी, अपने आप स्पीड बढ़ गई। तो बस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, सजेशन है, तो कमेंट ज़रूर कर दीजिए। लाइक सब्सक्राइब तो करना ही है, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट भी डाल देना, अच्छा लगता है, ठीक है। तो या गाइस, दैट्स ऑल, बाय।